प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे साथ शांति हो। जैसे ही हम एडवेंट शुरू करने और उम्मीद के साथ आगे देखने की तैयारी कर रहे हैं, आज का गॉस्पेल हमें एक गंभीर संदेश देता है। यीशु हमें बताते हैं कि उनके पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होगा। वह कहते हैं, लोग तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और सताएंगे। वे मुझ पर तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम्हें शासकों और अदालतों के सामने लाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार और दोस्त भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यीशु ईमानदार हैं। कभी कभी हमें अपने विश्वास के लिए दुख उठाना पड़ता है या हमें ठुकरा दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी हमें ठुकरा देते हैं। लेकिन यीशु हमें एक शानदार वादा भी देते हैं। वह कहते हैं, जब तुम मुसीबत में हो तो डरो मत या चिंता मत करो कि तुम क्या कहोगे। मैं तुम्हें समझ और सही बातें दूंगा। अगर तुम मजबूती से खड़े रहोगे और हार नहीं मानोगे तो तुम्हें आखिरकार जिंदगी मिलेगी। तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं झड़ेगा। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वह वादा करते हैं कि वह हर चीज में हमारे साथ रहेंगे। ये बातें सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं हैं, ये आज भी सच है। भारत और दुनिया भर में बहुत से लोग आज भी जीसस में अपने विश्वास की वजह से परेशान हैं। मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश में विनोद पाटिल नाम का एक पादरी था। उसका चर्च था जिसमें 400 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन गुंडों की धमकियों और हमलों की वजह से प्रार्थना हॉल के कुछ हिस्से खराब हो गए थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बाइबल को सुरक्षित रूप से छिपाकर रखा था और वह अक्सर रात में अपने लोगों से चुपके से मिलता था। उसने अपने छोटे ग्रुप को याद दिलाया, जब हम डरते भी हैं तो भगवान हमारी देखभाल करता है। धमकियों के बावजूद उसने अपने झुंड को लीड किया और हिम्मत दी। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी परिवार भी था। गुंडों ने उनसे ईसाई धर्म छोड़कर अपने पुराने धर्म में लौटने को कहा। उनका जवाब आसान और विश्वास से भरा था, हम नहीं जा सकते। अब हम जीसस के साथ एक हो गए हैं। हमें उनका शरीर और खून मिल गया है। उनके विश्वास ने उन्हें दबाव में भी मजबूती से खड़े रहने में मदद की। एक और आदमी जो चर्च का लीडर था, उससे कहा गया कि वह अपनी बाइबल आग में फेंक दे। उसने जवाब दिया, यह किताब मेरी जिंदगी है। खतरनाक होने पर भी वह अपना विश्वास नहीं छोड़ सका। परमेश्वर के वचन के लिए उसके प्यार ने उसे हिम्मत दी। फिर एक जवान औरत थी जो अपने परिवार में अकेली ईसाई थी। जब उसने सुना कि मसीह में उसकी बहनों नन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने उनकी आजादी के लिए उपवास और प्रार्थना की। वह डर या दुख में नहीं झुकी, बल्कि उसने अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना की। ये सभी कहानियाँ दिखाती हैं कि यीशु आज के सुसमाचार में क्या सिखाते हैं। हमारे लिए मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास और पवित्र आत्मा है तो हम हिम्मत रख सकते हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं, तब भी यीशु हमें बोलने में मदद करते हैं, हमें मजबूत करते हैं और हमें मजबूती से खड़े रहने में मदद करते हैं। आइए याद रखें, मुश्किलें और जुल्म कहानी का अंत नहीं है। यीशु हमेशा हमारे साथ है। अगर हम हार नहीं मानते तो हमारा इनाम उनके साथ हमेशा की जिंदगी है। तो आइए हम एक दूसरे के लिए और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास के लिए दुख उठाते हैं। परमेश्वर हमें हिम्मत, उम्मीद और शांति से भर दे। आमीन।